नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नॉन कॉम्बैट यानी गैर लड़ाकू पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है, वैकेंसी निकली हुई है। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था ये वैकेंसी ऑफलाइन है। आपको बाई पोस्ट डाक के थ्रू वैकेंसी में जो फॉर्म है ना वो भरना है। अब दोस्तों देखो, इसका हमने लास्ट डेट जो आपको बताया था ना 1 सितंबर बताया था। 1 सितंबर तक आपका फॉर्म एयरफोर्स के जो अलग अलग स्टेशन है ना वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अब इस बीच दोस्तों आपका आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, आज 24 तारीख है। 24 तारीख मात्र आपके पास 7 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि बीच में एक संडे भी आएगा। संडे को सारा छुट्टी होता है, तो भैया पोस्ट उस दिन मुश्किल है आपका जाना। तो आपके पास कम समय बचा हुआ है। 2 तरीका है दोस्तों। अब देखिए, एक आपको बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है ना दोस्तों, एडमिट कार्ड आना ही इंपॉर्टेंट होता है। एडमिट कार्ड क्यों नहीं आता है? क्योंकि समय जो दिया गया है ना, यहाँ पर आप लोग देखो, अप्लाई करने का 19 से ही चालू है। ऑफलाइन फॉर्म था, इसलिए हमें 2-3 दिन बाद पता चला, तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। और दोस्तों लास्ट डेट है 1 सितंबर। 1 सितंबर तक आपको वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हमसे कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछ रहे, सर हम स्पीड पोस्ट कर सकते हैं? नहीं, स्पीड जो पोस्ट है ना वो आप लोग नहीं कर सकते हो। नॉर्मल आपको पोस्ट करना है। जब स्पीड पोस्ट में 3 से 4 दिन लग जाता है पहुंचने में, जो नॉर्मल पोस्ट है भैया आपका लग जाएगा 10 दिन में लग सकता है, 7 दिन में लग सकता है, डिपेंड करता है आपके लोकेशन के अनुसार। लेकिन एक तरीका है दोस्तों, हालांकि 2 तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। भरने का 2 तरीका है। पहला तरीका समझिएगा, अगर आपको पोस्ट के थ्रू ही भरना है तो कहां पर आपको जो अपना जो है ना दोस्तों फॉर्म कहां पर सबमिट करना है। देखो, पहला दोस्तों, सबसे पहले आपके शहर में जो रेलवे स्टेशन है ना दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर जाइएगा, वहां का लेटर बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि डेली वहां से चिट्ठी जो होता है ना, डेली वहां से दोस्तों चला जाता है। अब शहर के कहीं बीच में डाल दीजिए तो वहां से डेली कलेक्ट नहीं होता है। रेलवे स्टेशन के पास जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही रहता है, बहुत सारे शहरों में रहता है, तो वहां पर डालिए। अगर आपको बाई पोस्ट भेजना है तो एक बात तो वो जल्दी जाने की संभावना है। दूसरा उपाय क्या है ना दोस्तों, कि इसमें 2 ऑप्शन दिया गया था। एक तो दोस्तों आपको बाई पोस्ट भेजने का था कि भैया पोस्ट के थ्रू नॉर्मल आपको भेजना था। एक था दोस्तों आपका ड्रॉप बॉक्स का एड्रेस बताया था मैंने, तो वो भी आपको क्लियर कर देंगे। उसके माध्यम से अगर आप भर दोगे ना, बात का समझिएगा, उसके माध्यम से अगर वहां पर खुद भी भर दोगे ना तो एक ही दिन में आपका पहुंच जाएगा। और सही सही अगर आपने भर दिया तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। पूरा वीडियो को देखिएगा। पहले जो नए बच्चे देख रहे हैं, मैं बेसिक डिटेल से आपको स्टार्ट करता हूं। आप लोग पूछे थे सैलरी वगैरह कितना मिलेगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सारा कुछ बताता हूं। इसमें जो वैकेंसी है ना 1000 से ज्यादा है। अब दोस्तों अलग अलग जो एयरफोर्स का स्टेशन है ना, मेरे ख्याल से 129 शायद स्टेशन अलग अलग दोस्तों आया है पूरा भारत में। अब कहीं कहीं दोस्तों 10 भी वैकेंसी होगा, कहीं पर 5 वैकेंसी भी, कहीं पर 1 भी वैकेंसी होगा। दूर दराज के इलाकों में 1 भी वैकेंसी होगा। अब आप लोगों को कहां पर भरना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कहां पर ज्यादा वैकेंसी होता है तो शुरू में मैं क्लियर कर दूं। जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी होता है ना, पहला नंबर दोस्तों दिल्ली का आता है, ठीक है। यहां पर दोस्तों अक्सर देखने को मिला है सबसे ज्यादा वैकेंसी, क्योंकि बड़ा शहर है, बड़ा शहर है तो वहां पर ज्यादा वैकेंसी होगा। बिहार में बिहटा है, दरभंगा है, बनारसी हो गया, यूपी में कानपुर है, तो बहुत सारा जगह है दोस्तों। सारा मतलब कितना गिना दूं आपको, 129 है। तो आपको अगर पास में है तो खुद के जहां पर मैं बताऊंगा वहां पर भर सकते हो। सारा राज्य का मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। देखिए 1 सितंबर तक डेट है। अप्लाई करते समय 0 रुपये लग रहा है, बस 10 रुपये का आपको डाक टिकट लगाना है, वो भी आपको क्लियर करेंगे। मात्र क्वालिफिकेशन 10वीं पास। अब सैलरी में पहले ही आपको बता दूं, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग सैलरी। इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अप्लाई हमने आपको बताया था कि भैया किन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ कितना का 20 है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये दोस्तों 28 से था। 28 दिसंबर से जो बच्चों का जन्म हुआ था ना 2002 से, ठीक है, 2002 से कब तक, 28 जून दोस्तों, ठीक है, 2006 तक बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे जिनका इतना का बीच में डेट ऑफ बर्थ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले क्लियर कर दूं। अब देखो दोस्तों, जो अप्लाई करते समय इसमें केवल अनमैरिड मेल के लिए मैंने बताया था, जिनका शादी नहीं हुआ है। हम भैया शादी हो गया तो बोल दे रहा ना शादी नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका उसके लिए नहीं है, शादीशुदा के लिए नहीं है। फोटोग्राफ 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और फोटो पर इसी कारण एडमिट कार्ड नहीं आता है। सही समय में भर दिया, सारा डिटेल्स दे दिया, लेकिन एक गलती करोगे एडमिट कार्ड नहीं है। उनको बहाना चाहिए कि क्या आप गलती कर रहे हो। फोटो पर आपका देखो डेट ऑफ फोटो, डेट ऐसे करके डेट ऑफ फोटो, किस तारीख का फोटो है 2-4 दिन पहले का दे दीजिएगा। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मत डाल दीजिएगा। और साथ में आपका कैपिटल में नाम होना चाहिए, आपका जो भी नाम है, ऐसे स्लेट लेकर
व्हाइट बैकग्राउंड हो, खिंचवा लीजिएगा फोटो, ठीक है। तो अब तो कंप्यूटर से भी बन जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये देखिएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। अब देखो फिजिकल 152.5 सेंटीमीटर हाइट है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, और वेट तो वजन के अनुसार होता है। रनिंग है 1600 मीटर 6.5 मिनट, 10 पुशअप सिटअप और 10-10 ये स्क्वाट्स है, सबके लिए 1-1 मिनट का गैप से हमें मिलेगा। सिलेक्शन में पहले आपका रिटर्न बताया था, उसके बाद फिजिकल बताया था, उसके बाद दोस्तों ट्रेड टेस्ट। इसमें दोस्तों 2 प्रकार का वैकेंसी था, एक दोस्तों हाउस कीपिंग वाला पोस्ट था, एक दोस्तों था हॉस्पिटैलिटी वाला पोस्ट। तो 2 प्रकार का वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फिर आपका डीबी होता है। सिलेबस हमने आपको क्या बताया था भैया, जीके जीएस से आपका 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन मात्र पूछेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 30 आधा घंटे का समय। तो भैया सिलेबस में जान है नहीं, आसानी से निकाल लोगे। ट्रेड टेस्ट जो 30 नंबर का है ना, इसमें से दोस्तों आपको लाना है ना, ये 15 नंबर लाना है। 15 नंबर यानी दोस्तों 50% आपको लाना है, तो ये भी पास कर जाओगे। इसमें देखो कंपटीशन कम होता है क्योंकि एडमिट कार्ड आता ही नहीं है। एक ऑफलाइन वैकेंसी है, ऑनलाइन रहता तो सभी का एडमिट कार्ड आता, लेकिन ऑफलाइन में भैया मात्र 5 से 10% बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि 95% बच्चे, 90 से लेकर 95% बच्चे गलती करते हैं, गलत सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स याद छोड़ देते हैं। तो वही तरीका आज को बता रहा हूँ, ठीक है। और समय में पहुंचाना भी वहां पर लेटर, वो भी मुश्किल है, क्योंकि 1 तारीख तो अब जानबूझ के उन्होंने दोस्तों 1 महीना डेट होता है ऑनलाइन का, ये ऑफलाइन मात्र दोस्तों कितना दिन का समय दिया है, समझ लो ना, 10-12 दिन का समय दिए हैं। जानबूझ के कम समय है कि बच्चे कम जाए, जो बच्चा भर दिया वैकेंसी उसका सिलेक्शन का चांस है। तो समझ रहे हो ना, तो ये दिमाग लगाना, स्मार्ट काम करना है, ठीक है। तो आपको कैसे भी वहां पहुंचाना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड आपके पास पहले से होगा, बनाने की जरूरत है नहीं। 10th का मार्क्सिट सर्टिफिकेट होगा, 12th का है तो वो भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। डोमिसाइल यानी निवास का प्रमाण पत्र होगा। अब बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर हम बिहार के हैं तो क्या बाहर भर सकते हैं? हाँ, एक ही फॉर्म भरना है, कहीं बाहर भी भर सकते हो, कहीं भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो 1 घंटे में बन जाएगा। कहाँ से बनाना है? पंचायत अधिकारी, गांव में अगर रहते हो तो वार्ड, अगर आप शहर में रहते हो, नगर निगम के अंदर आता है दोस्तों, तो आप वार्ड कमिश्नर होता है, उसके माध्यम से हाथों हाथ लिखवा लो, उसका पास लेटर पैड होता है, वो लिख देगा और मुहर मार देगा, उसका वैलिड है, काम हो जाएगा आपका 1 घंटे में बनाने वाला। और स्कूल में पढ़ रहे हो, फिलहाल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भैया प्रिंसिपल के माध्यम से, नहीं तो गजेट अधिकारी जो भी है, SHO है, SP का ऑफिस से, जहां से बन सकता है। बहुत सारे बच्चों के पास होगा, आर्मी वाले खासकर बच्चे उसमें लगता है तो होगा, ठीक है। ये दिक्कत है, ठीक है। चलो 10 रुपये का डाक टिकट कैसे लगाना है हम आपको आगे बताएंगे। पासपोर्ट साइज 2 फोटो लगेगा आपका। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्तों मतलब अनिवार्य नहीं है, एक्सपीरियंस है तब भी, नहीं है तब भी, ठीक है। अब देखो आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तब भी भर देना। पिछला बार भी एडमिट कार्ड आया गया था, ऐसा नहीं तक नहीं आया था। तो ये दोस्तों है, अब सारा कुछ समझाते हैं। फॉर्म आपको कैसे भरना है ना, देखो 2 इसमें आपका लिफाफा चाहिए। ये मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बताऊंगा। 2 लिफाफा, एक छोटा वाला लिफाफा, एक दोस्तों आपका बड़ा वाला लिफाफा, ठीक है। छोटा वाला जो लिफाफा है ना, इस पर 2 करके बाई, ध्यान समझिएगा दोस्तों, 2 करके अपना एड्रेस लिखना है, अपना फुल एड्रेस लिख दीजिएगा विथ मोबाइल नंबर, ताकि उधर से जो एडमिट कार्ड है ना, तो डाकिया भैया भेजे ना, तो इस अगर आपके पास पता नहीं मिलता फोन भी कर लेगा, हाँ भाई कहाँ पाना है बताओ। तो ये अंडर डालना है बड़े वाले पर। जो बड़ा वाला है ना, इसमें फॉर्म में अपना एड्रेस होता है, 2 में जहाँ पे भेजना है वहाँ का एड्रेस होता है। अलग अलग 129 प्रकार का दोस्तों है, तो वहाँ का एड्रेस होता है। ये जो छोटा वाला है ना, जो अंडर डालना है, इसी पर 10 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स ये छोटा वाला लिफाफा इसके अंदर डाल के भेजना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बताते हैं। और दोस्तों 2 तरीका जो मैंने आपको बताया ना कि भैया आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा, कारण आपका क्या है वो सारा कुछ बताते हैं। तो ये वाला नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी हमने बोर्ड पर बता दिया। अब देखो आपको जो फॉर्म है ना, वो दोस्तों आपको भरते समय सबसे पहले यहाँ पर देखो कैसे अप्लाई करना है। अगर आप दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हो तो 2 एड्रेस हमने बताया। एक ये पोस्टल एड्रेस है, इसको ध्यान से समझिएगा, और ये दोस्तों एक ड्रॉप बॉक्स आपको लोकेशन है। अगर आप चाहते हो आपका एडमिट कार्ड 100% आए, तो ये ड्रॉप बॉक्स का जो लोकेशन है ना, खुद जाके इस एड्रेस पर आप लोग दोस्तों डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको मान चलो दिल्ली में डालना है तो ये वाला खुद का एड्रेस है, यहाँ अगर दिल्ली के आसपास रहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। ये आपका देख सकते हो यहाँ पर। अगर पोस्ट के थ्रू भेजना है तो ये वाला एड्रेस है, ठीक है। अब वैकेंसी 2 पोस्ट पाई है, उसका तो नाम है सबका, ठीक है। आपको दिल्ली में बहुत सारा दोस्तों है। देखो दिल्ली में एक और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एयरफोर्स कमांडेंट, ठीक है, AFC
AO यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है दिल्ली में, ये सब एड्रेस है। कहीं आपकी इच्छा हो, अगर आपको खुद जाना है, यहाँ पर अगर खुद से डाल दोगे ना तो यहाँ पर आपका 100% एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बाई पोस्ट वाला आए कि ना आए वो दोस्तों 1 तारीख के बाद पहुँचे तो वो दिक्कत है। ये तो दिल्ली का मैंने कुछ लोकेशन बताया। अगर आप बेंगलोर के आसपास हो तो ये दोस्तों बाई पोस्ट ये खुद से जाकर वहाँ पर डाल सकते हो। इस एड्रेस पर गूगल पर मारिएगा, गूगल पर मिल जाएगा आसानी से, जाकर वहाँ पर उनका लेटर बॉक्स होगा, नहीं तो वहाँ पर उनका सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारा स्टाफ होता है, उनसे पूछिएगा भैया इस वैकेंसी के लिए हमें डालना है, कहाँ पर डाल दें, या हाथों हाथ उनका जो होता है ना ऑफिस में भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें दोस्तों देखो पुणे हो गया, सारा का बता रहा हूँ, गांधीनगर, पुणे, थाने, भुज, तो ये दोस्तों बाई पोस्ट वाला है और ये खुद से डालने वाला है। बाई पोस्ट वाला मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका एडमिट कार्ड दोस्तों 1 तारीख से पहले पहुंच गया और सारा डॉक्यूमेंट्स आपने सही भरा तभी एडमिट कार्ड आएगा। कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म का आपको दोस्तों कहाँ से फॉर्मेट मिलेगा, इसका दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर डाल दिया है, वहाँ से प्रिंट निकाल लेना। और दोस्तों ये भी वाला मैंने डाल दिया, दोनों डाल दिया है, तो वहाँ से प्रिंट निकाल के फॉर्म भर देना है और बाई पोस्ट भेजना है या तो खुद डालना है, तो वो तो आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलो सभी जगह का बताता हूँ। जोधपुर है, जामनगर हो गया, देखो गुजरात वाले बच्चों का बड़ोदरा हो गया, जैसलमेर हो गया, तो ये सब आप लोग एड्रेस देखो, कोई एक जहां आपकी इच्छा हो। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कहाँ ज़्यादा वैकेंसी होती है, दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसी होती है, मुंबई में ज़्यादा वैकेंसी होती है, जो बड़ा शहर हो वहाँ पर देखो। मुंबई यहाँ पर, मुंबई में बाई पोस्ट और खुद से डालना है तो मेन गेट रूम ये सब है। ठीक है, चल जयपुर, अब सारा यूपी वगैरह सारा कुछ बता देते हैं, कोई दिक्कत है, मैसूर हो गया। ठीक है, नहीं दिल्ली में एक और यहाँ पर स्टेशन है, चंडीगढ़ है, कानपुर है। चलो यूपी वाले बच्चों के लिए कानपुर में देख लो, खुद से डालना है तो ये वाला, बाई पोस्ट भेजना है तो ये वाला। ठीक है, चलो ये आगरा का देख लो। ठीक है, बरेली, चलो गोरखपुर का देख लो भैया, गोरखपुर ये हो गया। ठीक है, इलाहाबाद का देख लो ये और ये। ठीक है, तो इलाहाबाद का एड्रेस देख लो, लखनऊ का भी है, ग्वालियर है, नागपुर है, बिहटा। अब बिहार के बच्चे, अब बिहटा मेरे ख्याल से दोस्तों बिहटा पटना आ गया, पटना के आसपास पड़ता है, पटना डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, तो पटना में बिहटा आ गया। इसके बगल में भोजपुर आरा हो गया, तो दोस्तों गया हो गया, इधर के बच्चे आगे आराम से भर सकते हैं। दरभंगा ये भी बिहार में है। तो भैया देखो बिहार वाले बच्चे ध्यान से समझिएगा, दरभंगा और 200 बिहटा। अगर आप चाहते हो एडमिट कार्ड आए तो ये देखो, मेन गार्ड रूम, गार्ड के रूम में दोस्तों सब गार्ड रूम, एयरफोर्स स्टेशन बिहटा, पटना बिहार। देखो इस एड्रेस पर जाओ, हाथों हाथ दे दो, पोस्ट के चक्कर मत रहो, 1 तारीख तक नहीं पहुंचेगा, ये ध्यान रखिएगा। और देखो यहाँ पर दरभंगा के आसपास में जो है तो वहाँ पर ये देखो दोस्तों, भोपाल, बनारसी का देख लो, बनारस में भी बड़ा स्टेशन है, तो वहाँ पर भी बिहार का बच्चा, यूपी का बच्चा, झारखंड का बच्चा जा सकता है। ये देख लो एड्रेस। ठीक है, गोरखपुर। ठीक है, चलो आगे देखो, इलाहाबाद है, लेह हो गया, अमृतसर है, उसके दोस्तों यहाँ पे देखो जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, कसौली हो गया, चंडीगढ़, पालम है, अम्बाला है, हरिद्वार हो गया, दोस्तों सारा कुछ है। देखो चंडीगढ़ है, राजकोट है। अब कोई दिक्कत की बात है, देखो सारा कुछ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक एक आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लंबा हो जाए लेकिन सभी जानकारी आपका सारा मिल जाएगा अपने राज्य। अगर आपके राज्य में नहीं है, कोलकाता मान के चलो आपके नहीं है, पोर्ट ब्लेयर तो है ही, तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर हो गया। अब 129 स्टेशन का मैंने बताया ना, 129 अलग अलग स्टेशन में किसी में 1 वैकेंसी होगा, मान के चलो पोर्ट ब्लेयर तो छोटा हो गया तो कम 1 वैकेंसी होगा। अब कलकत्ता वाला में भैया 10 भी वैकेंसी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला में ज़्यादा होता है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए अब फॉर्म कैसे भरना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये वाला आपको चाहिए ना, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर डाल दिया है, यहाँ से वहाँ से प्रिंट निकाल के आप लोग भर दीजिएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है, फोटो पर अपना सिग्नेचर, आधा फोटो पर आधा बाहर निकाल के कर दीजिएगा। सेल्फ स्टेट इसका मतलब यही होता है। ये रोल नंबर आपको नहीं भरना है, ये आपको नहीं भरना है, ये नहीं भरना है आपको। ठीक है, वो खुद भर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपना नाम, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आधार नंबर डाल दीजिएगा, पिताजी के नाम, पिताजी क्या करते हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन है, या दोस्तों नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, जो भी आपका पिताजी करते हैं वो लिख दीजिएगा। मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, एज कितना हो रहा है दोस्तों वो भी डाल दीजिएगा, ईयर और मंथ के साथ। ठीक है, 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार सारा डालना है। ठीक है, यहाँ पर अनमैरिड आपको डालना है, टैटू में नो कर देना है। ये दोस्तों आपका एड्रेस भरना है। ठीक है, पिन कोड के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ दोस्तों, ईमेल, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, दोनों सेम है तो भरिएगा, अलग अलग तो अलग अलग भरिएगा। चलो यहाँ पर देखो 10th का दोस्तों बोर्ड का नाम लिखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, 12th का बोर्ड का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, जैसे बिहार बोर्ड है BSEB होता है ना, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड लिखते हैं, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर 10th 12th का, पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर लैंग्वेज कौन कौन सा आप जानते हैं,
लिख और पढ़ सकते हैं, हिंदी और दोस्तों इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश, बंगाली जानते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज हो वो अपना लिख रहे हैं। अब ये दोस्तों आपके लिए नहीं है, 11 नंबर देख रहे हो, 12 नंबर ये दोस्तों जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसके लिए, एक सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। तो ये नहीं भरना, बाकी डेट और दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर डेट और सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर सारा कुछ कैपिटल में भरना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो आपके पास 10th का पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, यस करना, आपके पास तो होगा ही। करेक्टर सर्टिफिकेट यस कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट यस करना है, यहाँ पे एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट यस या नो करना है। एक्सपीरियंस नहीं है तब भी चल जाएगा, है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वाला अनिवार्य नहीं है, बाकी 10th का अनिवार्य है। ये वाला दोस्तों आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जिनका एज 18 साल से कम है उनका यहाँ पर भरना है, ठीक है। अगर मान के चलो ना 18 साल से कम अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर है, डेट है, गार्डियन का आपका सिग्नेचर और डेट चाहिए, ठीक है। चलो जिनका 18 साल से ज़्यादा है ये अपना नाम हो गया, डेट, सिग्नेचर, चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दोस्तों ऑप्शनल है, इसको भरने की जरूरत है नहीं है, छोड़ देना है ऑप्शनल क्योंकि लिखा गया है, ठीक है। एडमिट कार्ड, आप देखो ये जो एडमिट कार्ड है ना उधर से यही भेजा जाएगा, जो खाली आपको केवल अपना एड्रेस लिख के मैंने बताया है ना उसमें दोस्तों यही भेजा जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर दोस्तों अपना फोटो चिपकाइएगा, इस पर सिग्नेचर करके बाहर की तरफ। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रीम अप्लाइड फॉर दोस्तों हाउस कीपिंग, या दोस्तों जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 2 पोस्ट ही हैं। नाम अपना, आधार कार्ड का नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एड्रेस आपका डालना है, हाउस नंबर, विलेज जो भी है, यहाँ पर सारा एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट। अब देखो यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब नहीं डालना है, ये सब उधर से भर के आएगा कि भैया इस जगह पर आपको आना है रिटर्न एग्जाम के लिए, आपको एड्रेस दिया जाएगा, ठीक है। तो मेन यही है, बाकी स्टाम्प वगैरह सारा कुछ लग के, तो ये दोस्तों आपका हो गया, कुछ ज़्यादा भरने में दिक्कत नहीं है। अब चलो जो आपको लेटर है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ा वाला देखिए दोस्तों, ये बड़ा वाला लिफाफा है, सब इसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है। यहाँ पर दोस्तों आप जो देख रहे हो ना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, वो पोस्ट का नाम, अपना कैटेगरी, और जो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है ना वो भी वाला आपको भर देना, ऊपर लिख देना है। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म में अपना पूरा एड्रेस डालना है, 2 में जहाँ पर आपको भेजना है ना वो एड्रेस डालना है। अब कहाँ पर भरते हो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर बाय पोस्ट आप लोग भेज रहे हो ना तो भैया जाकर वहाँ पर डाल दीजिएगा, वहाँ के एड्रेस डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स में जो एड्रेस था ना वो डालिएगा, क्लियर बात। चलो तो ये वाला हो गया दोस्तों। चलो ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, इसी में आपका एडमिट कार्ड आएगा। 10 रुपये की यहाँ पर आपको टिकट देखने को मिल रहा है, 10 रुपये का 5-5 रुपये लगा देना। अगर नहीं मिल रहा है तो 2-2 रुपये वाला 5 लगा देना, मिनिमम 10 रुपये का होना चाहिए, 10 का नहीं मिल रहा है तो 20 का लगा देना, ठीक है। 2 लिख कर अपना पूरा एड्रेस लिखना है, पिता के नाम के साथ मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये दोस्तों बड़ा वाला का अंदर, बड़ा वाला का अंदर ये छोटा वाला आपका हो गया, ये डालना है, ठीक है। इसके अंदर सारा जो डॉक्यूमेंट्स में आता है ना सबका जीरोक्स, ओरिजिनल मत भेज दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना भैया बुड़बक किस्म के, समझ रहे हो ना, 1-2 बच्चा का कॉल आएगा, सर ओरिजिनल भेजना है, अरे बुड़बक ओरिजिनल भेजा जाता है, सब जीरोक्स, फोटो कॉपी, ध्यान रखिएगा। चलो तो यही आपको जानकारी देना था। सही अगर बाई पोस्ट आपको लगता है नहीं जाएगा, एक तो मैंने बताया स्टेशन पर आपको जमा करना है अगर आप सक्षम नहीं है जाने में, ठीक है। नहीं तो ड्रॉप बॉक्स में जा सकते हो, तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्लियर कट। वैकेंसी कहाँ ज़्यादा होता है, दिल्ली, मुंबई जैसे, कलकत्ता जिसमें बड़े शहरों में होता है, तो आपको जाना है तो वहाँ पर जाकर डाल दो। अगर दूर है घर तो भैया आपको एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम होगा, तो भाई अपने नज़दीक में डालो, खुद से जाकर डालो, क्लियर कट। सारा जानकारी दे दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन अभी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और ये दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्म निकाल के, प्रिंट निकाल के आपका कर देना है। आपके कुछ समय कम बचा हुआ है, 7 दिन है, उसमें एक संडे है, तो भैया खुद से जानने की कोशिश करो। 50 किलोमीटर आसपास है तो अपना मैनेज कर लो, ठीक है। चलो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।